कोहरे से ढका एक छोटा पहाड़ी गांव, हर दिशा में सन्नाटा और रहस्य की सरसराहट। इसी गांव में थी रिया, मासूम, सुंदर और सबकी दुलारी। अपनी मासूम मुस्कान और बड़ी बड़ी आंखों से वजह से गांव की रोशनी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके 18वें जन्मदिन के बाद जैसे उसके चेहरे पर काले बादल घिर आए। एक काला रहस्यमयी निशान उसकी कोमल त्वचा पर उभर आया। धीरे धीरे उसकी सुंदरता ढलती गई। रिया की आंखों में गहराई आ गई, होंठ सिले सिले से, और उसकी मुस्कान में घुल गई एक दर्द भरी चुप्पी। उसके माता पिता ने हर मुमकिन कोशिश की, डॉक्टर, तांत्रिक, झाड़ फूंक सब करवाया, लेकिन रिया के चेहरे की वो दरारें और अजीब सी डरावनी झलक कम होने की बजाय बढ़ती गई। गांव वाले फुसफुसाने लगे, ये लड़की श्रापित है, काली छाया है इस पर। लेकिन रिया अपने माँ बाप की सेवा में लगी रही। उनकी दवाइयाँ, खाना, घर की देखभाल सब करती। बाहर की दुनिया से बेखबर एक अजीब सी शांति ओढ़े रहती। पर उसकी चुप्पी के पीछे छिपा था एक घना डरावना रहस्य। गांव में हर कोई जानता था, अगर कोई रिया को भद्दी या डायन कह देता, अगली सुबह उसकी लाश मिलती। लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। सब डर के साए में जीते। एक दिन सूरज, गांव का एक शरारती लड़का, रिया का मजाक उड़ाता है। तेरा मुंह तो भूतनी जैसा है। रिया बस चुपचाप उसकी ओर देखती है, उसकी आंखों में एक अजीब चमक। उसी रात गांव में हड़कंप मच जाता है। सूरज की लाश पेड़ से उलटी लटकी हुई मिलती है, उसकी आंखें बाहर निकली हुई, जीभ कटी हुई। पूरा गांव सिहर उठता है। कोई नहीं जानता ये कैसे हुआ, लेकिन सबकी निगाहें रिया पर ठहर जाती हैं। इसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। एक के बाद एक जो भी रिया को ताना मारता, उसका अंजाम भयानक मौत होती। किसी का चेहरा जला हुआ, किसी की खोपड़ी फटी हुई, तो किसी को घर के शीशे में उलटा लटका हुआ पाया जाता। डर का साम्राज्य गांव में छा जाता है। लोग अपने ही शब्दों से डरने लगते हैं। रिया के माँ बाप खामोश हैं, उनकी आंखों में डर और ममता दोनों की झलक। वे जानते हैं बेटी से दूर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। रिया की आवाज गूंजती है, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छीनूंगी, लेकिन जो मुझे चुभते हैं उन्हें मैं मिटा देती हूँ। गांव वालों का सब्र टूट जाता है। वे मशालें लेकर रिया के घर पहुंचते हैं, बदला लेने की आग में जलते हुए। डायन बाहर आ, जला दो इसे, वे चीखते हैं। लेकिन तभी आसमान में गड़गड़ाहट होती है, बिजली कड़कती है और भयंकर तूफान आ जाता है। रात के 3 बजते हैं। गांव के वे सभी लोग एक एक का करके गायब हो जाते हैं। किसी की आंखें फूटी, किसी का सिर धड़ से अलग, किसी की चीखें हवाओं में घुल जाती हैं। अब गांव वीरान है। वहां बस रिया और उसके बूढ़े माता पिता बचे हैं। समय समय पर कोई अनजान मुसाफिर गांव में आता है, और अगर गलती से रिया को डरावना या भद्दा कह देता है तो उसकी भी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। रिया आज भी प्रतिदिन अपने टूटे हुए शीशे के सामने बैठती है, खून टपकते चेहरे के साथ बुदबुदाती है। उन्होंने मुझे देखा था, अब वो मुझे देखेंगे आखिरी बार। कमरे में सन्नाटा है, बस उसकी सांसों और शीशे में टपकते खून की आवाज। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक होती है। कोई फुसफुसाता है, कितनी भद्दी दिखती हो, एक चीख गूंजती है। सन्नाटा, सब कुछ निगल जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानना चाहेंगे रिया का डरावना सफर अब किस ओर मुड़ेगा?